नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL ने बस बताया कि कल से एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हो रहा है। इसी बीच में बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत सारे न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तो किसी में एक्विजिशन की न्यूज़ है, तो किसी में भैया बोनस की न्यूज़ है, तो किसी में लिस्टिंग देखने को मिल रही है, बम्पर लिस्टिंग। तो जी हाँ दोस्तों, फटाफट कवर करते हैं STFL फटाफट में। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो मैंने आज के दिन बता दिया है कि टॉप 5 स्टॉक्स टू बाई नाउ, उसमें स्मॉल कैप भी है। और दोस्तों, मेरे वन ऑफ द 2 फेवरेट स्टॉक को मैंने डिस्कस किया, जहां पे FIS का ह्यूमंगस स्टेक है। इसको भी चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बस कौन सा स्टॉक है जहां पे फाइनली कंफर्मेशन आ चुकी है, रिकॉर्डेड आ चुका है। इसका नाम क्या है दोस्तों? पावर ग्रिड। आप देख सकते हैं कि पावर ग्रिड से नाम समझ में आ रहा है, एक पावर वाली कंपनी हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों, अगर आप देखें तो 1:3 का प्रोपोर्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका सीधा जो समीकरण होता है, आपके पास 3 शेयर है, उसके बदले मिलेंगे 1। तो आपके पास अगर 3 शेयर है तो बन जाएंगे 4, 6 है तो बन जाएंगे 8। उसी के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलेगा। और अगर आपके पास 3 नहीं है तो जी हाँ दोस्तों, बताया हम कि उसी अनुपात में होगा। तो जो रेस्ट पैसे आपके अकाउंट में सीधा आ जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, हमें देखना है डेट्स। तो आप देख सकते हैं गाइस कि कंपनी ने क्या कर दिया है, फ्राइडे 30 जुलाई को सेट कर दिया है। क्या है रिकॉर्ड डेट? उसके एक दिन पहले होता है एक्स डेट 29 को। तो आपको खरीदना है तो जी हाँ दोस्तों, 28 तारीख को खरीदेंगे तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो क्या इस न्यूज़ की वजह से हर 3 के बदले 1 शेयर मिल रहा है, इसकी वजह से जाना चाहिए फिर नहीं जाना चाहिए? चलिए दोस्तों, कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है उसके बाद देख लेते हैं, और जो कमेंट्री है मेरी उसको भी बता देते हैं। पावर ग्रिड की बात की जाए, बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है। अच्छे खासे डिविडेंड यील्ड भी है। और आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को जब ट्रेडिंग हो रही थी उसी दौरान हमें न्यूज़ देखने को मिल रहा था, तो एक सडन हमें 200 रैली देखने को मिली थी। जब से लिस्टिंग हुई है, कंपनी ने अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। दूसरे पावर वाले स्टॉक्स तो नेगेटिव में है, लेकिन कंसिस्टेंट है। लेकिन जैसे बताया कि ग्रोथ मिसिंग दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई पे है। तो ऐसे स्टॉक पे पोजिशनल ट्रेड मैं पर्सनली करना पसंद करता हूँ, या फिर स्विंग ट्रेड। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म मार्केट में इससे अच्छे अकॉर्डिंग टू दोस्तों, जो मेरी समझ है मार्केट को लेके, मार्केट में अच्छे खासे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप उधर जाते हैं तो सही रणनीति होगी। हाई डिविडेंड हाई बोनस के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो अच्छे हैं। आपने लिया हुआ है तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, नहीं लिया हुआ है तो मैं बोलूँगा कि बहुत सारे जो ग्रोथ स्टॉक्स है डिस्काउंट रेट में अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर जाना पसंद करें। क्योंकि प्राइस छोटा है तो बहुत निवेशकों को अट्रैक्ट करता है। तो लॉन्ग टर्म हॉरिजन का सोचते हैं तो ही निवेश करेगा। मैं अपनी बात करूँ तो गाइस, मैं ऐसे स्टॉक पे थोड़ा रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बिकॉज मुझे इससे मार्केट में अच्छे खासे प्लेयर्स दिखाई पड़ते हैं। या क्लीन साइंस जो IPO है दोस्तों, पता है कि मैंने IPO को कुछ कवर किया था इस वीक में। जनरली मैं कम कवर करता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब जो IPO आएगा उसको रेगुलरली कवर करूं। लेकिन दोस्तों, क्लीन साइंस की बात की जाए तो 900 का इशू प्राइस हमें देखने को मिल रहा था, 600 के आसपास प्रीमियम है। मतलब दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। और कल मार्केट सही रहा, मार्केट में नेगेटिविटी नहीं आई, तो भाई पैसे डबल भी हो सकते हैं। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई करना क्या है दोस्तों। पहले बात तो अगर आपको मिला है तो भैया आपको बड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे नहीं मिला, मैंने अप्लाई किया था, बट हाँ आपको मिला है तो विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी खड़ा सोना है। तो अगर मुझे मिला होता तो मैं इसको लंबे अरसे तक होल्ड करता। आपके पैसे की अगर आवश्यकता है तो आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन यस, मार्केट में गिरावट होगी, तेजी भी आएगी। अगर इसको 3 साल होल्ड करते हैं, 2 साल होल्ड करते हैं, एकदम मल्टीबैगर बनने की क्षमता रखता है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। जैसे बताया कि मेरा दोस्तों, अगर मुझे मिलता तो मैं इसको होल्ड करने की पॉसिबिलिटी करता, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स जो बहुत प्रॉफिट में है। लेकिन फिर भी गाइस, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो आए थे वो लिस्टिंग गेन को पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले इसको होल्ड करें, कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलता है। क्वेश्चन है कि प्रीमियम में बाई करना चाहिए। दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या 70% प्रीमियम देके बाई करना चाहोगे। अगर येस देन गो अहेड, वरना दोस्तों मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हो गए हैं। एक लिस्टिंग के बाद डिप मिलता है, थोड़ी मंदी आती है स्टॉक में, तब सही होगा। वरना जिस भाव पे ट्रेड हो रहा है और जिस भाव पे लिस्टिंग होगी, तो मुझे उस प्राइस में दूसरे जो केमिकल वाले कंपनी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई पड़ते हैं। बट या फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार है। और मुझे अगर डिप में मिलता है तो ज़रूर मैं दोस्तों इसमें निवेश करने का सोच सकता हूँ। अगर मैं करूँगा तो आपको बता दूंगा। फाइनली थोड़ा सा भारतीय एयरटेल में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था जी हम कि मैंने इसमें स्विंग ट्रेड लिया हुआ है। और खुल के बताता हूँ कि हाँ मैंने लिया हुआ है। कुछ बहुत अच्छे स्टॉक से मैक्सिमम परफॉर्म करते हैं, हमेशा हर एक स्टॉक नहीं करता है। जैसे कि पेट्रोल LNG है, उसमें थोड़ा डल देखने को मिल रहा है। वर्लपूल है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि चाहे वो भारतीय एयरटेल हो, पेट्रोनेट LNG हो, या फिर ये कंपनी हो, सारे बाउंस बैक करके दिखाएंगे। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है, कोई भी डाउट नहीं है। 5G में दोस्तों प्रबल दावेदारी पेश कर रही है आफ्टर जियो, और आने वाले कल में भविष्य 5G है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन जो चार्ट पैटर्न है वो थोड़ी प्रॉमिसिंग नहीं है। जिनके अंदर थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, मैं उसी को बोलता हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर आप देखें
तो कंपनी ने जो परफॉर्मेंस है वो डल दिया था ओवर द प्रीवियस कुछ समय में, और दोस्तों ये स्विंग ट्रेड के लिए मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक था। लेकिन जिस हिसाब से फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं तो सारे जो एनालिस्ट हैं इसको लेके बहुत ही बुलिश है। लेट्स से इनके चार्ट पैटर्न क्या देखने को मिलता है अपकमिंग टाइम्स में। लेकिन कंपनी में काफ़ी दम है, आप इसको लंबा होल्ड करने का सोचते हैं तो ही एंट्री करिएगा, और लिए हुए हैं तो आराम से बिंदास होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी अच्छी है, और बात की जाए जियो को टक्कर दे रही है तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। लेना चाहते हैं तो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ 490 का ऐसे लेके काम करिएगा, टारगेट 200-700 इस ईयर के। तो गाइस बात की जाए पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है, केमिकल की 200 दिग्गज कंपनियों में से एक आती है। प्रमोटर का दोस्तों हमें थोड़ा सा स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा ही माइनर सा है, लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो ये कंपनी अपने आप में ही माइंड ब्लोइंग है। लास्ट ईयर की बात की जाए तो फ्लैट कारोबार था, तो तेल के प्राइस में कंटिन्यूसली वृद्धि है, स्काई रॉकेटिंग तेल का प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों इसी बीच में आर्टिकल आ चुकी है कि जो ओपेक है वो दोस्तों प्रोडक्शन को लेके बहुत ही एग्रेसिव होने वाला है, और इसको लेके यूएई से कुछ न्यूज़ आ रही है, तो मैं सऊदी अरब से कुछ न्यूज़ आ रही है, तो मैं उसके ऊपर देख लेता हूँ। कुछ भी स्पेकुलेशन बयान देना नहीं चाहता हूँ, कन्फर्मेशन होगा तो ही मैं दूंगा, और उसके बाद जैसे कुछ अपडेट निकल के आता है मैं आपको सूचना दे दूंगा। पिडिलाइट की बात की जाए एक ऐसी कंपनी में आती है ये नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्रेट, जिनका प्राइस बढ़ना ही है। आप देख सकते हैं कि मल्टी बैगर क्या छप्पर फाड़ के पैसे बनाए हैं, 35,000% के आसपास रिटर्न है। तो इन सब स्टॉक दोस्तों हमेशा ऑल टाइम हाई पे रहते हैं, बिकॉज इनके बिजनेस ही ऐसे हैं, मोनोपोली है, मोट है। तो ऐसे स्टॉक को एसआईपी करें, और ऐसे स्टॉक पे हमेशा ट्रेडिंग ना करें, ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म एक्मुलेशन करें। ऐसे स्टॉक 3-4 महीना सोए रहेंगे और 3-4 महीना भागेंगे, आपके सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। 3 सब स्टॉक पे ऑल टाइम लेना है तो थोड़ा थोड़ा निवेश करें, और कभी मिलता है मुझे लगता है कि 2150 के आसपास आता है तो आपको जरूर बाइंग करना चाहिए। और गलती से कभी दोस्तों 2050 के आसपास, 2070 के आसपास आता है, आपको इसमें जरूर निवेश करना चाहिए। और 2000 के नीचे कभी आता है नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, तो कैसे ये सब तो भाई बैठे हुए हम लोग लेने के लिए। स्कैम्स की बात की जाए, आईएएस की बात की जाए, सीडीएसएल की बात की जाए, सब में रॉकेट लाइक वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके पहले मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया था 40,000 का, जहाँ पे आप वन टाउन निवेश करते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक्स डेट फ्री है, और जो भागने वाले स्टॉक हैं दोस्तों याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में अगर आप रिस्क टेकिंग एपेटाइट नहीं रखते हैं तो भागे हुए स्टॉक को मत चीज करिएगा, कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तो उसमें बेस्ट तरीका क्या है, 1 लाख को निवेश करना है तो उसको टुकड़ों में बांट दिए, 20 शेयर सीएमपी में बाई कर लीजिए, और धीरे धीरे डिप्स मिलता है तो सही है, वरना कंटिन्यूसली आपके प्रॉफिट अगर आते रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं अपने स्टेक को। तो ऐसे ही सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होगी। तो कंपनी डेट फ्री है, और लॉन्ग टर्म में इनके विजन बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। स्कैम्स की बात की जाए तो 156% रिटर्न ताबड़तोड़ बना के दिए है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा लेट कवरेज देखने को मिला था इसको लेके, लेकिन यस सीडीएसएल को मैंने पहले ही बताया था, बट फिर भी गाइस ये कंपनी बहुत ही शानदार है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, और मैंने बताया कि हमें अपना इमोशन को नहीं खोना है। स्टॉक चाहे जैसा भी हो, बजाज फाइनेंस हो, फिर रिलायंस हो, हमें स्टेप बाय स्टेप निवेश करना है। कल के दिन मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत ही कम व्यूज़ पड़े थे, बिकॉज इन्फॉर्मेशन वीडियो को कोई जल्दी दिखना नहीं चाहता। बट फिर भी दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छे जो स्टॉक्स होते हैं उसको धीरे धीरे अकोमोडेट करिए, कोई मार्केट भाग नहीं रहा है, और धीरे धीरे जब मंदी आएगी तो यही सब स्टॉक को सस्ते में मिलेंगे। लेकिन रैली लगता है आपको छूट रही है, तो जैसे मैंने बताया कि 1 लाख निवेश करना है तो 20 शेयर स्टार्ट कर दीजिए, पैसे अपने पास रखें, और धीरे धीरे एड इन्वेस्ट करने का मौका मिला तो सही है, वरना प्राइस भाग गया तो आप ही का विन है। तो इस बात को ध्यान रख के चल सकते हैं। इस डील्स को लेकर बहुत बड़ी हमें न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है अडानी पावर में, और जी हाँ दोस्तों जिसकी वजह से कुछ फंड रेस को लेकर भी न्यूज़ आ रही है। आप लास्ट डे की बात की जाए तो हमें 3% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। अडानी के जितने भी शेयर्स थे आपको पता है कि बुल फेज में बहुत तेज देखने को मिल रहे थे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो बेतहाशा प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो बहुत लोग अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको बहुत बार इंडायरेक्टिव वे से थोड़ा निवेश से बचने के लिए मना किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंपनी ठीक है, ख़राब नहीं है, लेकिन बुल फेज में कुछ ज़्यादा ही भाग रही है। तो ऐसी कंपनी कितना सस्टेन करेगी वो बहुत बड़ा मैटर होता है। तो मैं दोस्तों अभी भी लगता है मुझे टाटा पावर को पता है कि एचपीसीएल के संग टाई अप कर चुकी है, तो उनका फ्यूचर बहुत ही सुनिश्चित है। तो मैं दोस्तों टाटा पावर के संग जाना चाहता हूँ, आपके पास है तब चाहें तो इधर से स्विच करके टाटा पावर में जा सकते हैं। वहाँ पे गैस आपको टाटा का ब्रांड भी मिलता है और स्टेबिलिटी भी मिलती है। तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप जाते हैं तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। लिए हुए हैं कंपनी फेयर तो कंटिन्यू करें, बट दोस्तों मैं इसको अवॉइड करना पसंद करूँगा। इस बात की जाए रोजरी बायोटेक ने 120 करोड़ के लगभग इस पूंजी से एक कंपनी को एक्वायर कर लिया है। कुछ टी से नाम है, नाम याद नहीं आ रहा दोस्तों, आपको जो नाम है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर फिर भी ये एक्विजिशन इनको बहुत ही हेल्प करेगा। रोजरी बायोटेक की बात की जाए स्पेशलिटी केमिकल में बहुत ही शानदार कंपनी देखने को मिलती है, तो 1000 के ऊपर का भाव देखने को मिल रहा है। लास्ट डे की बात की जाए तो फ्लैट कारोबार था। कंपनी कैसी है दोस्तों, आप केमिकल के जितने भी कंपनी उठा लीजिए उसमें आपको मेरी सलाह की आवश्यकता नहीं होगी, सब ने पैसे बनाए, लेकिन हाँ जो अच्छे केमिकल स्टॉक्स है उसने थोड़े ज़्यादा ही पैसे बनाए। लेकिन रोजरी बायोटेक की बात की जाए तो वैल्यूएशंस महंगे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 75 का पी है, इंडस्ट्री पी से लगभग 1.5 गुना के आसपास देखने को मिलता है। लेकिन भाई इसमें क्लास है, क्वालिटी है, कंपनी में ग्रोथ भी है, कंपनी के रिजर्व भी ठीक ठाक हैं, और एक्विजिशन अगर करते हैं तो इनका बहुत ही मजबूत बाँ हो सकता है, भुजाएँ हो सकती है, आम हो सकता है। तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा है। लिए हुए हैं तो बने रहें, कंपनी लॉन्ग टर्म में जरूर प्रॉमिसिंग इंपैक्ट दे सकती है। एस्ट्रल की बात की जाए 30 जुलाई, याद रखिएगा दोस्तों 30 जुलाई को
इनके एफ में नाम देखने को मिल रहे हैं। रिस्की ट्रेडर दोस्तों चाहें तो 2600 का एम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 1970 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं 26 को टारगेट लेके। लेकिन याद रखिएगा अपने एसएल लेना ना भूलें। भाव की बात की तो लास्ट डे फ्लैट था। इस मंथली चार्ट में, वीकली चार्ट में ब्रेकआउट हो चुका है और दोस्तों मैंने इसको बहुत बार कवर किया था, बताया भी था ये सब पोर्टफोलियो का स्टॉक है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑल्दो मैंने थोड़ी बाइंग भी करी थी और बात की जाए, आपको पता है इनिशियल लेवल से मैं थोड़ा स्टेक सेल करके प्रिंस पाइप भी लिया था, लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं अब घुसने का भी और मौका आ रहा है, स्टेक को बढ़ाना है, बिकॉज एसआईपी मेरी कंटिन्यू होती है, आपको पता है, चाहे वो मार्केट प्राइस हाई हो या फिर लो हो। हाई होता है थोड़ा कम करता हूँ, लेकिन करता ज़रूर हूँ। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो एफ में अगर नाम आता है तो ये और भी तेज हो सकता है। तो कंपनी एकदम खरा सोना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिए हुए हैं तो होल्डिंग कंटिन्यू करें। ऑल टाइम हाई पे भी है, एक डिप आता है 2050 के आसपास, तो अच्छी एंट्री लेवल हो सकती है। और खुदा ना खासा 2000 के आसपास आ गया तो बहुत ही शानदार है। लेकिन कंपनी में क्वालिटी की कोई भी कमी नहीं है, कंपनी क्वालिटी वाइज बहुत ही शानदार है। आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू करें। और एफएनओ में एक बार घुसता है तो ह्यूज वॉल्यूम होंगे, तब दोस्तों मुझे लगता है क्विक टाइम में ही 2600 के आसपास जा सकता है और गुड केस में ये 3000 को भी पार कर सकता है आने वाले एक साल में। एकदम माल दबा के बैठे हैं। वैभव ग्लोबल क्या हुआ, खराब कंपनी है, गिर क्यों रही है? इसके पहले दोस्तों को पता है कि स्प्लिट के पहले प्री स्प्लिट इसने बहुत पैसे बना के दिए थे, उसके बाद गिरावट होती है। लेकिन दोस्तों एज अ कंपनी ये बहुत ही शानदार है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है। जी हाँ दोस्तों, वन कैन ऐड एट सीएमपी, अगर कंपनी को पसंद है तो सीएमपी में ऐड कर सकते हैं। और आपका अगर एवरेज प्राइस 1950 के आसपास है, आप चाहें तो सीएमपी में भी थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। जी हम एक दोस्तों इंपॉर्टेंट सपोर्ट को उसने तोड़ा है 800 के आसपास, तो 770 से लेकर 750 ये इनके अल्टीमेट सपोर्ट बन सकते हैं। तो जी हम ये दोनों लेवल दोस्तों आपके लिए अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। बट सीएमपी भी खराब नहीं है, अगर प्राइस ओके हैं देन गो अहेड। और लिए हुए हैं तो पैनिक मत करिए, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार, और एक बार भागेगी तो पैसे बनेंगे। टाइम दीजिए, कम से कम 6 महीना वक्त दीजिए, आपके पैसे रिकवर भी होंगे और पैसे बनेंगे भी। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। इस 24 जुलाई के आसपास आईटीसी के नंबर हमें देखने को मिलेंगे और उसके बाद ही दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हैं आपको निकलना है फिर नहीं निकलना है। दोस्तों आईटीसी की बात की जाए तो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस मॉडल ये रखती है, लेकिन प्राइस में चेंजेस नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड है। तो आप कोई नंबर चेक कर लें, नंबर्स अगर आपको ओके लगता है आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं लगता है देन आप हट सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और मैं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बुलिश हूँ, बिकॉज मुझे एमओएस पर दिखाई पड़ता था। आने वाले कल में मैं इसको एक ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हूँ बिकॉज इनकी वैल्यूएशन बहुत ही कम है और अर्निंग्स बहुत ही ज़्यादा है, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकती है, लेकिन पेशेंस बहुत टेस्ट कर रही है। यू शुड रिमेंबर कि 24 जुलाई के इनके नंबर्स आने वाले हैं। नंबर्स अगर ओके रहें, अच्छे रहें, एस्टिमेट को बीट किया तो एक रैली आएगी, नहीं हुआ तो एक सेलिंग भी आ सकती है। बट मेरे हिसाब से डाउनसाइड ना के बराबर है फॉर लॉन्ग टर्म। यस, पेशेंस के पास नहीं है, उनको नहीं इसमें घुसना चाहिए। बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, डेट फ्री कंपनी है और ह्यूज कैश रिच है, अच्छा डिविडेंड बांटती है। तो उनके लिए हम जो रिस्क लेना कम चाहते हैं, बट यस आने वाले 3-4 सालों में मुझे लगता है कि एक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, तब दोस्तों ये भागेगा तो लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो लंबा सोचते हैं देन गो अहेड। अगर कंपनी पसंद नहीं है, पेशेंस टेस्ट करवा रही है, देन दोस्तों आप चाहे उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। एशियन पेंट को अगर आप देखें तो मैंने पिछले कुछ समय में कवर किया था, बताया था क्रूड ऑयल के प्राइस से थोड़ी सी गिरावट हो सकती है और 3000 के लेवल के नीचे हमें देखने को मिल रहा है। बट इसमें बताया कि क्रूड ऑयल को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, मैं जल्दी उसको अपडेट करूंगा। तो अगर तेल का दाम अगर कम होता है तो इनके मटेरियल कॉस्ट भी कम होंगे, जिनसे आने वाले कल में इनके जो प्रॉफिट मार्जिन वो बढ़ सकते हैं। माल खरा सोना है, क्या बताऊँ। एशियन पेंट की बात की जाए ना, पैसा बनाने वाले कंपनी दोस्तों ये हो गए, बर्जर पेंट हो गए, इन सब कंपनी में दोस्तों नेवर्सल कैटेगरी वाले स्टॉक है। इन सबको जितना ऐड करना है उतना ऐड करें, लेकिन यस ध्यान रखिएगा 3000 के नीचे टूटा है, अगर उसको सपोर्ट को मतलब जो 3000 का प्राइस सपोर्ट था अगर उसको सस्टेन नहीं कर पाता है लॉन्ग अरसे तक, तो जी हाँ आपको 2850 एकदम दिखा सकता है, तो वहाँ बाइंग कर सकते हैं और जितना भी गिरे उतना ऐड करें। ये सब कंपनी का एक बार फिर से बाउंस बैक करेगी तो लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो सही लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।